हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल राम कथा क्लास 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी बाल राम कथा के आगे के पाठ को। पाठ का नाम है लंका में हनुमान। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि लंका में हनुमान क्यों गए और उन्होंने लंका में जाकर क्या क्या किया। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे। तो यहाँ जामवंत ने पहले उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। अब जामवंत को खुशी हो रही थी कि हनुमान जी जो है समुद्र पार जाने को तैयार हैं। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। तो जो हनुमान जी थे वह लंका पार समुद्र पार करके लंका जाने वाले थे, लेकिन उनके मन में एक बदलाव की भावना नहीं थी, समर्पण का भाव था कि मैं राम के प्रति समर्पित हूँ। और समर्पण के भाव से वह सीता की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका जाने वाले थे। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देखा। मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। तो उड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने पहाड़ पर पैर दबाया और पैर दबा के छलांग लगाना शुरू किया। तो वह उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अगले पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ रहे थे। तो जब हनुमान जी ने पैर से पहाड़ को दबाया तो दबने पर क्या हुआ, कुछ शिलाखंड जो है आसमान में उड़ गए थे। कुछ दूर हनुमान के साथ गए और वह शिलाखंड जो है कुछ दूर हनुमान के साथ ही गए। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, तो लेखक यहाँ कह रहा है कि जैसे ऐसे लगता है कि जो पहाड़ के टुकड़े जो शिलाखंड उनके साथ गए वो ऐसे लग रहे थे जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियां और जीव जंतुओं से भरा उसका शिखर। तो महेंद्र पर्वत जो था वह बहुत सुंदर था और वनस्पतियों और किससे भरा हुआ था, सभी प्रकार की वनस्पतियों से भरा हुआ था। सुंदरता भी उस पर थी। पथरीला भी था, लेकिन नीचे की घाटी में मनमोहक वृक्ष लगे थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। तो देखिए हनुमान जी का पैर कितना भारी था कि उनके दबाव के कारण वह पर्वत क्या है, बीच से चटक गया, बीच से टूट सा गया। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए। तो जो वृक्ष थे वह भी गिर गए, वन थरथरा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगीं। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोले की तरह। तो देखिए इतना बड़ा पहाड़ टूटने पर अलग अलग क्रियाएं हुई। जो पहाड़ में पशु पक्षी वहाँ रहते थे वह भी सारे वहाँ से डर के मारे भागे, और कहीं पर पानी निकलने लगा तो कहीं पर टकराहट के कारण आग निकलने लगी। सारा वातावरण हलचलमय हो गया। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़े जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादल की सी गड़गड़ की आवाज़ हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। तो जैसे ही उन्होंने अपनी दिशा बदली तो दिशा के साथ उनका वेग जो था तेज था, वह तेजी से उड़ते चले जा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि हवा की चाल बदलने के कारण बादल में भी गड़गड़ाहट आ गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में
विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा, चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा था। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें, थक गए होंगे। तो जो समुद्र में बीचों बीच पर्वत था, वहां पर वह मैनाक पर्वत था। और मैनाक पर्वत चाहता था कि जो हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, इतनी दूर से उड़ते चले आ रहे हों, ये थक गए होंगे, तो थोड़ी देर के लिए मेरे इस पर्वत पर ये विश्राम कर लें। हनुमान नहीं रुके, लेकिन क्या है, हनुमान को तो क्या था कि हमें तो राम की आज्ञा का पालन करना है और हमें सीता को खोज निकालना है। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बांधा लगी। तो जो मैनाक ने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, तो भी उन्हें क्या लगा, उल्टा लगा कि ये मुझे रोकना चाहता है। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत का शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। तो देखिए, जैसे वो सीधे उड़ते चले जा रहे थे तो मैनाक पर्वत उनके रास्ते में आ गया और मैनाक पर्वत में उनका हाथ लग गया। हाथ लगने से क्या हुआ, मैनाक पर्वत का ऊपरी शिखर टूट गया। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल गए। अब क्या हुआ, सुरसा मिली। सुरसा क्या करना चाहती थी, सुरसा जो है हनुमान को खाना चाहती थी। तो हनुमान जी ने जैसे तैसे उससे भी अपनी जान बचाई और सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए। आगे एक राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका का था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रोध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला, आगे बढ़े। तो देखिए, उनके पथ में भी जो भी अच्छे काम करने जाता है तो निश्चित ही उसके पथ में बाधाएं आती हैं, लेकिन हमको रुकना चाहिए नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते उन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हुए जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने उस राक्षसी को भी मार डाला और वह आगे बढ़ गए। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी। रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। तो हनुमान इतने वेग से गए कि वह लंका पहुंच गए और लंका को पहले वो आसपास से देखना चाहते थे, तो उन्होंने पहले लंका का मुआवजा किया। लंका का चारों तरफ से उन्होंने देखा परखा कि क्या है लंका में, कैसे कार्य चलता रहता है। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं, वे चकित थे। राक्षस नगरी में भी इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज के काम में आए। तो उन्होंने अपने नज़रों से अपने आसपास के वातावरण को देखा और वह भी चकित थे कि राक्षस भी क्या ऐसे वातावरण में रहते हैं। कोई राक्षस भी ऐसे हो सकते हैं जिनके यहाँ उद्यान, वाटिका और मनोरम दृश्य हो। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों में कूदते फांदते वह नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में
होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा। किसी कोने में महल के पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ रहे थे। तो हनुमान को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पहले सीता के पास पहुंचने के लिए। एक तो पहले उन्हें पता नहीं था कि सीता है कहाँ पे। तो पहला प्रश्न तो उनके सामने यही था कि हम सीता को खोजे कैसे। इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा नगर, कहाँ सीता मिलेगी। तो ये ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गए और वहाँ राजमहल में भी कई सिपाहियों के पहरेदारों के बीच से निकलते हुए उन्होंने सीता का पता बड़ी उसमें देखिए कैसे लगाते हैं। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहाँ छिपा कर रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। तो देखिए उन्होंने सीता को खोजने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सीता उनको नहीं मिल पा रही थी। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है किसी गुप्त स्थान में। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना मैं नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया था। तो देखिए जब दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे साथ होती है तो हम उस काम को करने में सफल हो जाते हैं। चाहे हमारे बीच में कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी टाइम लगे, लेकिन वो चीज़ हमको मिल के रहती है। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से जड़ा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक ऐसा स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती है, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। तो जो अशोक वाटिका थी वहाँ सीता बैठी हुई थी, लेकिन हनुमान जी जो सोच रहे थे कि रावण सीता को खुले स्थान में क्यों रखेगा, कोई भी सीता को वहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। लेकिन हनुमान जी का सोचना ये गलत था। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ गया यहाँ था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिपे गए। उन्हें वहाँ से सब दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। तो पत्ते इतने घने थे कि उसमें वह छिपकर बैठ गए, तो उन्हें कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सबको देख पा रहे थे। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक ऐसी स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहाँ थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। तो देखिए वहाँ सारी दासियाँ थीं जो सीता को घेरे हुए थीं। सीता पर अट्टहास किए, मतलब सीता की हंसी उड़ाई जा रही थी। और इसी बीच रावण भी आ गया।
अब देखिए हनुमान कैसे उतर के आते पेड़ के नीचे और कैसे सीता जी से मिलते। इसी दुविधा में रावण जो है वो हनुमान जी जो है पेड़ पर चिपके बैठे रहे कि रावण जाएगा, मैं सीता से मिलके फिर रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया। सीता वहीं डिगी। सीता नहीं डिगी, वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा तो रावण ऐसे धमका के सीता को बात करता है कि तुम अभी भी संभल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और तुम मुझे अपना लो। पर सीता तो बिल्कुल भी नहीं डिगती है, अपने वचन पर अडिग रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। तो देखिए सीता कितना क्रोध होकर कितने वचन बोलती है और राम को हमेशा ही वह सर्वोच्च स्थान देती हैं और कहती हैं, राक्षस तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगे तो राम तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन रावण जो है वह सीता को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियां ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई, सब नष्ट हो गया। यह सुनकर यह सपना सच्चा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीता की हिचकिचियाँ बंद हो गईं, वह विलाप करने लगी। देर रात तक राक्षसियाँ एक एक करके चली गईं। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। हाँ, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज़ आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? तो देखिए हनुमान इतना सब देखते हुए अब हनुमान को लगा कि अगर मैं सीता के पास इसी समय चला गया तो सीता मुझे पहचानेंगी नहीं, सीता मुझ पर भी विश्वास नहीं करेंगी और मुझे भी राक्षस ही समझेंगी। तो हनुमान ने क्या किया, राम का गुणगान करना शुरू किया वहीं पेड़ पर बैठे बैठे। हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वनराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे भेजा था आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषण की याद दिलाकर संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा। पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ सीता जी जो है हनुमान को समझाती हैं कि तुम मेरी चिंता नहीं करो, तुम जाओ और मेरा संदेश राम को कहना और मेरे लिए राम से विनती करना कि मैं यहाँ बहुत ही परेशानी में हूँ और तुम राम को बताना मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती हूँ। तो ऐसे हनुमान को सीता जी जो है मना कर देती हैं। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में
यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। तो जैसा रावण ने कहा था कि 2 माह के हैं तुम्हारे पास और तुम मुझे स्वीकार कर लो, तो हनुमान जी ने यह बात सुन ली थी। और उसी बात को लेते हुए हनुमान जी यहाँ कहते हैं कि 2 माह के अंदर तो राम तो यहाँ तुम्हें लेने ही आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। हनुमान राम को के पास लौटने को उद्धत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान के लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। तो देखिए, जो हनुमान अकेले आए हुए थे, उन्होंने कहा अब यहाँ से ऐसे जाना ठीक बात नहीं है, रावण को भी कुछ सबक सिखा के जाना चाहिए। तो उन्होंने रावण की पूरी पुष्प वाटिका उखाड़ पछाड़ कर दी और उनके एक पुत्र अक्षय कुमार के ने भी प्राण दे दिए और उनके काफ़ी महाबली राक्षस भी मारे गए। राक्षसों के भागे भागे राजमहल गए। राक्षस जो वहाँ थे वाटिका में, वह भागे भागे राजमहल में गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर ने के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। तो देखिए, अब रावण का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। और हनुमान मेघनाद क्या था? मेघनाद इंद्र को जीता हुआ था, तो मेघनाद के पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। तो मेघनाद जो है हनुमान को बांधकर राजसभा में ले आया। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हल लाई हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तो देखिए, हनुमान यहाँ कितनी शालीनता के साथ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि मैं श्री राम का दास हूँ और मैं रावण से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने इतना उत्पात किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दें। तो यहाँ देखिए, विभीषण रावण को रोक लेता है कि आप हनुमान का वध नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान क्या है, यहाँ सिर्फ दूत बन के आया हुआ था। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को ससम्मान लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते थे। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन में चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धू धू कर। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। तो देखिए, हनुमान ने यहाँ कैसी सीख दी रावण को, और रावण को सीख देते हुए सीता की कुशलता के साथ हनुमान जो है राम के पास चल दिए। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जाम्बत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया।
अब देखिए कोई समाचार आया है, इसके कारण सबने उनको घेर लिया। और हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया, कहा मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। बानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में बानर का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। बानरों के साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। तो देखिए जो हनुमान जी हैं वह लौट कर आए तो सारे लोग मिलकर रामचंद्र जी के पास गए कि मैंने सीता का पता कर लिया है। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए कि सीता कैसी हैं, क्या कह रही थी, वे कैसी हैं, वे कैसी रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कहा मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा है यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। तो देखिए कितना भावुक क्षण था कि सीता के वचन जो हनुमान जी ने सुनाए उससे क्या हुआ, राम भावुक हो गए और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। बानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें लगा अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया, योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे पार कैसे करेंगे। सेना का हर बानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी, देर रात तक चर्चा का विषय रही। तो ऐसे उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू की समुद्र पार करने की और समुद्र पार करके सीता को वापस लाने की। यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।